आओ मनाए सच्ची नवरात्रि आत्मा की जो। नवरात्रि का समय आते ही मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है ना। उत्सव, रंग, भक्ति, गरबा की धूम, मंदिरों में इतनी भीड़, पूजा और कई लोग तो उपवास भी रखते हैं। लेकिन क्या ये जो सब हम बाहर करते हैं, ये रस्में, ये उत्सव, इनके पीछे कोई गहरा, कोई ज्यादा पर्सनल मतलब भी हो सकता है? आज हम इसी सवाल पर थोड़ा सोचने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, ब्रह्मा कुमारी इसके नजरिए को बताता हुआ एक लेख। इसका नाम है नवरात्रि, ब्रह्मा कुमारी इसका आध्यात्मिक रहस्य। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस नजरिए से नवरात्रि के आध्यात्मिक पहलू को समझें। देखें कि ये जो पारंपरिक उत्सव हैं, इनसे हटकर ये हमारे अंदर क्या जगाने का संदेश देता है। जी बिल्कुल। ये नजरिया नवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार या पूजा पाठ की तरह नहीं देखता, बल्कि ये से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी अंदर की शक्तियों को जगाने और हाँ, अपनी कमजोरियों पर जीत पाने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक मानता है। लेख असल में ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जो रीति रिवाज हैं, ये किस गहरे मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। और देवियों की पूजा होती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, सिद्धिदात्री तक। हम उन्हें दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती ऐसे कई रूपों में जानते हैं। तो क्या इस लेख के हिसाब से ये अलग अलग दिव्य हस्तियां हैं या इनका कुछ और मतलब है? देखिए, ये लेख एक थोड़ी अलग व्याख्या देता है। इसके मुताबिक ये देवियां वैसे नहीं हैं जैसे हम पारंपरिक रूप से सोचते हैं कि अलग अलग भगवान या देवी, बल्कि ये उन महान पवित्र आत्माओं की यादगार हैं, एक तरह का स्मारक है, जिन्होंने परमात्मा से शक्ति लेकर खुद को इतना दिव्य बनाया कि वो पूजनीय हो गई। और ये सारी शक्तियां असल में एक ही स्रोत से आती हैं। लेख में उसे निराकार परमात्मा शिव कहा गया है, मतलब एक ऐसी सुप्रीम पावर जो रूप रंग से परे है। अच्छा। तो ये देवियां उस एक परमात्मा की अलग अलग शक्तियों, अलग अलग गुणों का प्रतीक बन जाती हैं। जी। और खास बात यह है, जैसा आपने कहा, ये सब नारी रूप में हैं, जो कि मातृ शक्ति के एम्पावरमेंट का भी एक बड़ा प्रतीक है। लेकिन इस बात पर जोर देता है कि हर देवी एक खास गुण या शक्ति को दिखाती है, जिसे हमें सिर्फ पूजना नहीं बल्कि अपने अंदर लाना है, अपने जीवन में अपनाना है। हम तो मतलब पूजा का असल मकसद सिर्फ भक्ति दिखाना नहीं, बल्कि उन गुणों को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाना है। ये स्मारक वाली बात भी सोचने वाली है कि ये उन इंसानी आत्माओं की यादगार है जो दिव्यता तक पहुँचे। अच्छा, अब कथाओं में तो हम सुनते हैं कि देवियों ने बड़े भयानक असुरों का संहार किया, महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ। क्या इस नजरिए में इन असुरों का भी कोई सिंबॉलिक मतलब है? ये कौन है फिर? इंटरनल हो जाता है। लेख कहता है कि ये असुर कोई बाहर के राक्षस नहीं है, ये हमारे ही अंदर छिपी हुई बुराइयां हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। मुख्य रूप से 5 विकारों को ही असली असुर माना गया है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अच्छा। हाँ, यही वो महिषासुर या रक्तबीज हैं जिनसे हमें असल में लड़ना है। इसलिए सच्ची नवरात्रि मनाने का मतलब सिर्फ कथा सुनना या मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि ज्ञान और योग के जरिए इन अंदर के दुश्मनों पर जीत पाना है। और यहाँ योग का मतलब शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि परमात्मा के साथ एक मेंटल कनेक्शन, उनकी याद, ये बताया गया है। जब हम इन विकारों पर, इन अंदरूनी असुरों पर जीत हासिल करते हैं, तभी हम सही मायने में विजेता बनते हैं, या कह सकते हैं कि देवत्व की ओर बढ़ते हैं। यानी असल युद्ध भूमि हमारा अपना मन है। ये तो पूरी लड़ाई को ही एकदम पर्सनल बना देता है। तो फिर जो रस्में हम निभाते हैं, जैसे व्रत रखना या रात भर जागरण करना, गरबा खेलना, इनका इस अंदर की लड़ाई से क्या कनेक्शन है? इनका आध्यात्मिक महत्व क्या हुआ फिर? चलिए व्रत या उपवास से शुरू करते हैं। सिर्फ खाना छोड़ देना तो नहीं होगा इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपवास शब्द को ही अगर देखें तो उसका गहरा मतलब है उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। तो लेख समझाता है कि असली उपवास सिर्फ अन्न छोड़ना नहीं, बल्कि हर तरह की नेगेटिविटी छोड़ना है। बुरी और फालतू बातें सोचना, बोलना, सुनना, गलत आदतें, मन में उठने वाले बेकार के संकल्प विकल्प, इन सब का त्याग। और साथ ही उपवास यानी ईश्वर के समीप वास करना, उनकी याद में, उनके गुणों के बारे में सोचने में रहना। अच्छा, तो ये एक तरह की डबल प्रोसेस है, नेगेटिविटी से दूर हटना और दिव्यता के करीब रहना। यही विकारों से दूर रहने का सच्चा व्रत है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब पेट खाली रखने से ज्यादा जरूरी है मन को फालतू चीजों से खाली रखना। और जागरण का क्या? रात भर जागना, भजन कीर्तन करना,
इसका इस आंतरिक नजरिए से क्या लिंक है? देखिए, शारीरिक जागरण तो बस एक बाहरी प्रतीक है। असली जागरण है अज्ञान की नींद से जागना। लेख के अनुसार जब हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ, एक कॉन्शियस एनर्जी हूँ, और उस परम स्रोत परमात्मा को भूल जाते हैं, तो इसी को आध्यात्मिक अज्ञान या नींद कहा गया है। तो सच्चा जागरण है आत्मस्मृति में जागना, यानी मैं आत्मा हूँ ये याद रखना, और परमात्मा स्मृति में जागना यानी परमात्मा को याद करना। ज्ञान के उजाले में अपने मन को जगाए रखना, सिर्फ शरीर को नहीं। यानी रात भर जागना इस बात का सिंबल है कि हमें अज्ञान की रात से निकलकर ज्ञान के दिन में आना है। वाह, बहुत खूब। और गरबा, नवरात्रि का शायद सबसे वाइब्रेंट हिस्सा, जिसमें वो एक सजे हुए मिट्टी के घड़े जिसे गरबो कहते हैं, उसके अंदर एक दीपक रखकर गोल गोल घूमकर डांस करते हैं। इस खूबसूरत रस्म का क्या रहस्य बताया है? गरबा का प्रतीकवाद वाकई बहुत सुंदर है। हाँ, लेख के अनुसार वो जो मिट्टी का घड़ा है जिसे गर्भ भी कहते हैं, वो हमारे शरीर का प्रतीक है। ये नश्वर शरीर, और उसके अंदर जो दिया जलता रहता है, अखंड दीपक, वो हमारी अविनाशी आत्मा, हमारी चेतना की ज्योति का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, और जब ये आत्मा यानी हम अपने मूल स्रोत परमात्मा की याद में मग्न होते हैं, उनसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो अंदर एक गहरी खुशी, एक शांति महसूस होती है। आत्मा जैसे खुशी से नाच उठती है। तो वो जो बाहर का ग्रुप डांस है, वो गरबा, वो उसी अंदर की खुशी और परमात्मा के साथ एकता के अनुभव का बाहरी रिफ्लेक्शन है। शरीर रूपी घड़े में आत्मा रूपी दीपक परमात्मा की याद में झूम रहा है। ये है इसका भाव। शरीर रूपी घड़ा, आत्मा रूपी दीपक और परमात्मा की याद में खुशी का नृत्य, ये वाकई इस उत्सव को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ देता है। अच्छा, अब एक और चीज है, देवियों के हाथों में जो शस्त्र दिखाए जाते हैं, त्रिशूल, तलवार, चक्र, गदा, क्या इनका भी कोई सिंबॉलिक मतलब है, खासकर तब जब असुर अंदरूनी है? हाँ बिल्कुल, जैसे असुर और देवियां अंदरूनी और प्रतीकात्मक हैं, वैसे ही ये शस्त्र भी कोई फिजिकल हथियार नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक शक्तियों और हमारे साधनों के प्रतीक हैं। लेख बताता है कि हमारे असली शस्त्र हैं ज्ञान, योग यानी ईश्वरीय याद और दैवी गुण। इन्हीं से हमें अपने अंदर के विकारों पर जीत पानी है। अच्छा, कैसे? जैसे उदाहरण के लिए त्रिशूल का अर्थ हो सकता है अपने 3 पहलुओं को कंट्रोल करना, मन, बुद्धि और संस्कार, उन पर काबू पाना। ज्ञान की तलवार का मतलब है विवेक और समझ से अपने अंदर के विकारों, फालतू संकल्पों को काटना। चक्र को शायद आत्मदर्शन या फिर ये जो सृष्टि का चक्र है उसके ज्ञान का प्रतीक मान सकते हैं, जो हमें सही गलत का बोध कराता है। तो ये सब बाहरी हिंसा के लिए नहीं है, बल्कि अंदर की शुद्धि और सेल्फ कंट्रोल के साधन हैं। लेख में शायद योग अग्नि जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ हो, जिसका मतलब है परमात्मा की याद की वो तेज अग्नि जिसमें हमारे विकार या नेगेटिव संस्कार जलकर खत्म हो जाते हैं। तो ज्ञान की तलवार से क्रोध को काटना है, त्रिशूल से मन, बुद्धि, संस्कार को वश में करना है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे लगते हैं। ये क्लैरिफिकेशन काफी मदद करता है। अब लेख में 9 देवियों के साथ 9 खास शक्तियों का भी जिक्र है। ये कौन सी शक्तियां हैं और इनका नवरात्रि से क्या संबंध बताया गया है? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें 8 मुख्य आंतरिक शक्तियों को डेवलप करने पर जोर दिया जाता है, और 9वीं शक्ति पवित्रता को इन सब का आधार माना जाता है। तो इस तरह कुल 9 शक्तियां हो जाती हैं। लेख का नजरिया ये है कि नवरात्रि की 9 देवियां इन्हीं 9 शक्तियों का साकार रूप हैं, जिन्हें हर इंसान को, हर आत्मा को अपने अंदर विकसित करना है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। चलिए इन पर थोड़ी बात करते हैं। पहली है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। सहन शक्ति? हाँ, इसका मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि बाहरी हालात या दूसरों के व्यवहार से डिस्टर्ब हुए बिना अपनी अंदर की शांति बनाए रखना, अपमान या मुश्किलों में भी धीरज रखना। दूसरी है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, मतलब मुश्किलों से डरकर भागना नहीं, बल्कि हिम्मत और ज्ञान से उन्हें फेस करना, उनका हल निकालना। तीसरी है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। समेटने की शक्ति? हाँ, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपने मन और बुद्धि को फालतू की बातों, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन या पास्ट फ्यूचर की चिंताओं से हटाकर जो काम का है उस पर फोकस करना।
जैसे हम सफर पे जाते समय फालतू सामान छोड़ देते हैं ना, वैसे ही मन के फालतू बोझ को समेटना। अरे वाह, समेटने की शक्ति! ये तो सचमुच आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड और जो दिमाग में इतनी उथल पुथल रहती है उसका आध्यात्मिक समाधान लगता है। आगे बताइए। बिल्कुल। चौथी है समाविष्ट करने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट, यानी अलग अलग नेचर और संस्कारों वाले लोगों के साथ एडजस्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना। जैसे सागर नदियों को अपने में समा लेता है। दूसरों की भिन्नता को बोझ ना समझना बल्कि उसे सीखना। पांचवी है परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न या जज। ये विवेक की शक्ति है। सही गलत, सच झूठ, काम का क्या है, बेकार क्या है, असलियत क्या है, दिखावा क्या है, इसके बीच के फर्क को साफ साफ पहचानने की ताकत, धोखा ना खाना। छठी है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। परखने के बाद जल्दी और सही फैसला लेने की ताकत, कंफ्यूजन में ना फंसे रहना बल्कि क्लियर होकर डिसीजन लेना। सातवीं है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, खासकर अच्छे या ईश्वरीय कामों में अपना तन मन धन लगाकर सहयोगी बनना, टीम वर्क वाली भावना। आठवीं है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ या कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है किसी भी बात या ज्ञान के फैलाव में खो न जाना बल्कि उसके सार को, मेन पॉइंट को पकड़ना, शॉर्ट में समझना और समझाना, फालतू डिटेल से अपने मन को हटा लेना। सार को पकड़ना। और नौवीं जो आपने कहा था कि सबका आधार है। हाँ, नौवीं और सबसे महत्वपूर्ण है पवित्रता की शक्ति, पावर ऑफ प्योरिटी। लेख के अनुसार पवित्रता ही सच्ची दिव्यता और खुशी की नींव है। इसका मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है बल्कि मन वचन कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हर चीज में प्यूरिटी और दिव्यता लाना है। नेगेटिव या अशुद्ध विचारों से मुक्त रहना। इस नजरिए में पवित्रता को ही सबसे बड़ी शक्ति माना गया है जो बाकी 8 शक्तियों को धारण करने और उन्हें बढ़ाने में मदद करती है। तो ये 9 देवियां असल में इन्हीं 9 शक्तियों का आह्वान है जिन्हें हमें अपने अंदर जगाना है। और इन्हें विकसित करने का तरीका लेख में राजयोग ध्यान बताया गया है, यानी मन को आत्मा रूप में स्थित करके परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना। तो मतलब ये 9 दिन इन 9 शक्तियों पर खास ध्यान देने और उन्हें अपनी जिंदगी में लाने का संकल्प लेने का समय है। ये तो नवरात्रि को एक तरह का पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा बना देता है। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो सच्ची नवरात्रि तो रोज मनाने का पर्व है। ये 9 दिन तो एक रिमाइंडर जैसे हैं, एक खास मौका है गहराई में जाने का। पर असली अभ्यास तो रोज का है। अपने मन को रोज पवित्र बनाना, रोज अपने अंदर के विकारों को परमात्मा की याद की अग्नि, जिसे योग अग्नि कहा, उसमें स्वाहा करना, रोज इन 8 शक्तियों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करना। तो कुल मिला के ये लेख नवरात्रि को बाहरी शोर शराबे और रस्मों से कहीं आगे ले जाकर एक आंतरिक यात्रा के रूप में दिखता है। देवियां हमारी अपनी शक्तियां हैं, असुर हमारे अपने विकार और रस्में खुद को जगाने और परमात्मा से जुड़ने के तरीके हैं। जीत बाहर नहीं, अंदर हासिल करनी है। एकदम सही कहा आपने। जैसा कि लेख के अंत में शायद इशारा किया गया हो कि जब हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब यही है कि जब हम अपने विकारों और कमजोरियों को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया की मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने की बात है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और प्रेरक लगता है। अगर ये शक्तियां, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, पवित्रता, ये सब राजयोग ध्यान और ईश्वरीय याद से विकसित होती हैं जैसा स्रोत बताता है, तो सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति जो शायद इस रास्ते पे नया हो या जो इन त्योहारों के दिनों के बाद भी इसे जारी रखना चाहे, वो आज से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनमें से किसी एक शक्ति को, मान लीजिए परखने की शक्ति या फिर वो समेटने की शक्ति, उसे जगाने या प्रैक्टिस करने के लिए पहला सबसे छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकता है। मतलब ऐसा क्या करे जिससे ये सिर्फ एक अच्छा विचार न रह जाए बल्कि एक्शन में आए। ओम शांति।